इसके पहले कि मैं कुछ अपना डमरू बजाना शुरू करूं, मेरा मन कहता है कि जिन प्रभु के चरणारविंद में बैठ करके ये पूरा समाज पल्लवित पोषित हो रहा है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, उन प्रभु श्री अग्रसेन महाराज के चरणारविंद में 4 पंक्तियों का एक पुष्प गुच्छ रखूं और उसमें साथ आप भी प्रदान करें तालियों के साथ। अंतिम में आपकी तालियों का धन्य अभिषेक प्रभु तक पहुंचे कि त्याग दया और क्षमा के सिंधु महाराज अग्रसेन की जय। त्याग दया क्षमा के सिंधु महाराज अग्रसेन की जय। गौ माता के रक्षक कृपा निधान महाराज अग्रसेन की जय। और जिनके चरणों की चौकी पर शीश झुकाता स्वयं इंद्र, अब आपकी तालियों का महोत्सव पहुंचे प्रभु तक, जिनके चरणों की चौकी पर शीश झुकाता स्वयं इंद्र, ऐसे राजाधिराज महाराज अग्रसेन की जय। ऐसे राजाधिराज महाराज अग्रसेन। मेरे साथ ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय घोष करें, बोलिए महाराज अग्रसेन की, अग्रसेन महाराज की। धन्यवाद। देख, हमारे देवास का इतना बढ़िया भूगोल है। ऊपर तो चामुंडा, तुलजा भवानी, इधर अग्रसेन महाराज ये धर्मशाला में, उधर सेन महाराज पड़ोस में, वो बामन बीच में फंसा ही है। नहीं दादा, ये चामुंडा नगरी के लोगों का सौभाग्य है। नवरात्रि शुरू हो रही, माँ जगदम्बा के तो दर्शन हो ही रहे हैं, वामन अवतार के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। सौभाग्य आप लोगों का। वामन अवतार। हाँ देखो, ये देवास नगरी है। देवास टेक्निकल बात करूंगा मैं, जबकि हूँ नॉन टेक्निकल आदमी, पंडित हूँ मैं, लेकिन मैंने बीई भी किया हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बता दूं, पढ़ा लिखा पंडित हूँ, पढ़ा लिखा कवि। लगता अब ऐसे मत समझना। सुनो, लगता ऐसा लग रहा है जैसे महापौर की ड्राइवर का भी नहीं क्लीनर है। वो चीची जैसा तो ना, भगवान ने तो मैं क्या करूं, लेकिन अंदर इंजन तो बराबर फिट करा है। देवास की ऊंचाई समुद्र तल से 1675 फीट है और उस पे 4 और 4 फीट ऊंचाई पर मेरा मस्तिष्क विराजमान है। 8 फीट ऊपर हो तो आप लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हूं मैं, तो इसलिए आप लोग बड़ी उतनी एकाग्रता के साथ सुनना जितनी एकाग्रता के साथ में आपने 8वीं की परीक्षा पास करी थी, क्योंकि मैं उतनी एकाग्रता के साथ सुनूंगा जितने मेरे फेल हुई थी, मैं उतने में सुनाने वाला हूँ। आप लोग बड़ा, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपके माथे पे सल पड़े और मेरी बॉडी पे बल पड़े। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, देश दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं सहज बात करूंगा, आप लोग आनंद के साथ सुनना। अच्छा, मेरे को सुमड़े लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सुमड़त्व को जो प्राप्त हो गए बिल्कुल ऐसे घूर घूर के देखते हैं आप। हाँ, ये ऐसे मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बस खाली एक ही बार हाथ जोड़ के निवेदन, सामने अग्रवाल साहब से लेके पीछे तक जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, एक बार आप जोरदार तालियों बजा दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। अपनी काला ढूस आदमी को देखा, वो काला ढूस आदमी चले गया, हमारे बीच में नहीं रहा, गुजर गया वो। आपने 2 मिनट का मौन भी दे दिया बीच में, मेरे को अच्छा लगा। हाँ, आवाज को थोड़ा सेट करो यार, मजा नहीं आ रहा आवाज में, इको ज्यादा है ना, इको कम करो, इको कम करो और कम करो। हेलो 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 हेलो, अरे और कम करो, डरो मत, खत्म कर दो, इको खत्म कर दिया, बस बहुत बढ़िया। अब वहां से उंगली हटा लो, कहीं भी रख लो, भले वहां से हटा लो। हाँ, ये आदमी बढ़िया है। सुन जी, उसको ज्यादा गुस्सा मत दिलाने तो तेरे को ही खत्म कर देगा। नहीं, कोई भरोसा नहीं है आदमी का, कोई भरोसा नहीं है। मैं तो डरता हूँ दादा। दादा मेरे को लेके गए वहाँ कानपुर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में पहली यात्रा, कवि सम्मेलन चालू करा और 2 जने लट्ठ लेकर के घूमने लगे, तो मेरे को डर लगा। मैंने विचार कर, मैंने कहा पंडित एक आध लट्ठ अपने पे पड़ गया तो अपन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो मैंने उनमें से दोनों में इनका, भाई साहब नहीं कविता समझ में आ रही हो तो मैं बैठ जाऊं। तो उन दोनों में से एक जना क्या बोला कि नहीं नहीं, तुम तो कविता सुनाओ, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिनने तुम्हारे को बुलाया है। तो अग्रवाल साहब, आप भी ध्यान रखना, चैतन्य रहना। हालांकि आपके समाज के लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, और माइक भी आपने बहुत अच्छी व्यवस्था, माइक वाला भी तुम बहुत जोरदार हो यार, है? तुम्हारी शक्ल मेरी लुगाई से मिलती जुलती है। हाँ, बस अंतर इतना कि ये रखता है, वो नहीं रखती हूँ। बढ़िया है, आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, माइक टेंट भोंगे चोंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था। मतलब वाकई में ये व्यवस्थाएं आपने, कितना अच्छा व्यवस्था है, मतलब आपने पैसा खूब खर्चा करा, भले कवियों को नहीं दे रहे अपन, लेकिन बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया करी। नहीं, जो बात है लोड मत लो आप।
नहीं तो आप ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, जितने देर हो उतने भी नहीं दो। ये मरण अलग है क्या। तो दादा ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं तो और ये माइक भी देखो कितना अच्छा व्यवस्थित है अग्रवाल साहब। मैंने मेरी सहज का कर लिया इसको अभी फटाक से, ये हो भी गया मेरे नाम का। नहीं तो वहाँ उज्जैन में उलझ गया मैं फ्रीगंज चौक पे, वहाँ ऐसा माइक लगा रखा उसने कवि सम्मेलन में कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई थी। वो जंग लगी हैंडल में, अब वो ऊपर नीचे नहीं हुए, वो टस से मस नहीं हो, हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए माइक पे तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं। वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां बजाते रहो आप लोग, मेरे को लगेगा आप जिंदा हो। ऐसे एवले लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इतने खराब लोग हैं। मतलब ये 4 फीट की संरचना ऐसी बनाई उस भगवान ने, अब इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने ऐसा बनाया। वो लोग इस 4 फीट की संरचना का इतना आनंद ले लेते अग्रवाल साहब, मतलब आधा मनोरंजन तो इसी में हो जाता मेरे जीवन का। मैं आपको क्या बताऊं, पिछले दिनों हम लोग गए 3 कवि और साथ में कवित्री। अब हम लोग पहुंचे, दादा मेरे को लेके गए ग्वालियर तरफ। अब यार स्वाभाविक है कि 8 घंटे का सफर, तो सूट बूट में तो आदमी जाएगा नहीं, लोअर टी शर्ट में मैं बैग लेकर रखा। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा। अब मेरी हालत ऐसी हो रही, और पहले तो मेरा और ज़्यादा कृष्काय शरीर था बिल्कुल, अभी भी हालांकि मेरा वजन ये कपड़े समेत खाली 33.5 किलो है, उस समय और ज़्यादा खाली था। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे 3 कवि हम लोग साथ में कवित्री, आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू करे को 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सन्न रह गए यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, अगर बात में मजा आए तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोला रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था। मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, अभी कविता सुनाता है क्या? आप हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। इतने एवले लोग हैं। टीवी शो के बाद में क्या होता है, शूटिंग के बाद में प्रोमोस के लिए फोटो लेते हैं फोटोग्राफर, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एक कवि खड़े हुए, उनका फोटो लिया उस फोटोग्राफर ने 10-15 एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर वो कवित्री खड़ी हुई, उनका फोटो लिया फोटोग्राफर ने 10-15 एंगल से, इधर से उधर से 15-20 फोटो ले मारे। फिर जब मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। अब मैं बैठने लगा अग्रवाल साहब, तो इतनी देर में दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे बोला आपकी तालियां नहीं रुकेगी। उसने उससे बोला अरे बोले ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। अरे बोले नहीं ले ले रोहित झन्नाट के भी 10-15 फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन ऐसे पागल लोग हैं। मतलब ये तो मतलब ऐसे तो मजे लेते हैं लोग। अभी पिछले दिनों की बात है, अभी श्रावण महीने में मैं दर्शन करने के लिए गया महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में गया मैं। सवारी निकलती, आप लोग भी गए होंगे महाकाल बाबा के दर्शन करने। अब मैं दर्शन करने गया, सवारी भयंकर भीड़ हो रही, तो मैं अकेला नहीं, मेरी गुड़िया है 5 साल की, हाँ मेरी खुद की, मैं उसको लेने के लिए, आप भरोसा तो रखो। वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। तो वो उसको गुड़िया को मैंने गोद में उठा रखा, अब आनंद लेना। मैंने उसको, सत्य घटना, मैंने गोद में उठा रखा, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, अटाटूट भीड़, बिल्कुल लोग एक दूसरे के ऊपर ही पड़ रहे, इतनी भीड़। मैंने उसको गोद में उठा रखा। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखो? अब ना मेरे को दिख रहा ना बच्ची को दिख रहा। तो मैंने जब देखा कि नहीं पंडित नहीं मजा आ रहा, तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। मैंने कहा पंडित धक्का दो और करो दर्शन महाकाल के। तो मैं धक्का देने लगा तो आगे एक दादा खड़े हुए बुजुर्ग धोती कुर्ते में, वो मेरे को देख के चिल्लाए, ए बेटा ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में, यहाँ कहाँ घुस रही भीड़ में? तो मैंने क्या किया, ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां कमजोर है आप लोगों की।